अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद एजाज। आज हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के अंदर स्लेव डायनेस्टी को डिस्कस किया, देन हमने कंप्लीट खिलजी डायनेस्टी को डिस्कस किया। आज हम तुगलक डायनेस्टी के अंदर तमाम तर जो इसके किंग्स हैं उसको देखेंगे, उनके टेन्योर को देखेंगे और उनमें होने वाले जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जो वार्स हैं और जो फतूहात हैं, आज हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि तुगलक डायनेस्टी का जो टेन्योर है वो कितना है। आपको पता है कि 1320 के अंदर तुगलक डायनेस्टी का टेन्योर स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1413 तक चलता है और ये दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे ज़्यादा टेन्योर माना जाता है। तकरीबन 94 ईयर्स का ये टेन्योर है, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट टेन्योर है दिल्ली सल्तनत के अंदर। और जो शॉर्टेस्ट टेन्योर है वो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट के अंदर मुझे लाजमी बताइएगा कि शॉर्टेस्ट टेन्योर जो दिल्ली सल्तनत का है वो कौन सा है, ठीक है। अच्छा, इसके फाउंडर कौन से हैं वो हम देख चुके हैं। गयासुद्दीन तुगलक, जिनको गाजी तुगलक के नाम से भी हम जानते हैं। खुसरू मलक, जो कि खिलजी डायनेस्टी का लास्ट किंग था, उसको मार के गाजी मलक जो है वो गयासुद्दीन के नाम से किंग बनते हैं और तुगलक डायनेस्टी का वहीं से आगाज होता है, ठीक है। और इस डायनेस्टी को हम कराना डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा, कराना डायनेस्टी, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन से हैं, वो हैं गयासुद्दीन तुगलक, जिनको गाजी मलक के नाम से हम जानते हैं। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि खुसरो मलक को मार के खुद ये किंग बनते हैं और तुगलक डायनेस्टी का आगाज करते हैं। कब? 1320 के अंदर, ठीक है। और ये फाउंडर भी हैं। अगर हम इसके टेन्योर की बात करें कि गयासुद्दीन तुगलक का जो टेन्योर है वो कितना है, वो 1320 से लेके 1325 तक चलेगा। तकरीबन 5 साल तक जो है ये फाउंडर जो तुगलक डायनेस्टी के हैं वो सर्व करते हैं एज ए किंग ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। और इनको गाजी मलक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये तुगलक डायनेस्टी के अंदर या दिल्ली सल्तनत के अंदर पहले किंग थे जिन्होंने गाजी का जो लक़ब है, गाजी का जो टाइटल है वो अडॉप्ट किया था, ठीक है। और देन ये जैसे ही आते हैं, ये दिल्ली के आसपास एक इलाका है उसको डेवलप करते हैं, जिसको हम तुगलका आबाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अपने ही नाम से रखते हैं और उसी को ये कैपिटल डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। कब करते हैं? 1320 के अंदर एक नया शहर बसाते हैं तुगलकाबाद के नाम से और 1320 के अंदर, और उसी को कैपिटल डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि दिल्ली के अंदर ही होता है, ठीक है। और अब हम इसके इम्पोर्टेंट जो वर्क इसने अपने टेन्योर के अंदर किए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसने बताज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, जो फेमस वन माना जाता है और आपसे जो पूछा जाएगा, बताज सिस्टम। बताज सिस्टम क्या है? ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। इसमें क्रॉप्स वगैरह की जो है वो शेयरिंग की जाती है, ठीक है। इसको हम बताज सिस्टम कहते हैं और ये इसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था अपने टेन्योर के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट वर्क है वो ये है कि इसने पोस्टल वर्क जो है उसको मज़ीद बेहतर किया। पोस्टल जो चीज़ें एक शख्स से दूसरे तक जो डिलीवर होती थी, उस चीज़ को इसने बेहतर किया। जो डाकिया का निज़ाम था उस दौर के अंदर, इसको इसने एफिशिएंट किया, ठीक है। एक बताज सिस्टम और दूसरा पोस्टल वर्क, इसने उस पे काम किया, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। और देन इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि जो फाउंडर हैं 1320 के अंदर, इसने तुगलकाबाद के नाम से दिल्ली के अंदर ही कैपिटल बनाया, ठीक है। गाजी मलक के नाम से इसको जाना जाता है और ये पहले किंग हैं दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने गाजी का जो लक़ब है, जो टाइटल है वो अडॉप्ट किया, ठीक है। अब हम गयासुद्दीन तुगलक के दौर में होने वाली इम्पोर्टेंट फतूहात या इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इवेंट है गयासुद्दीन तुगलक के दौर में हुआ वो वारनगल तेलंगाना की फतवा थी, ठीक है। लिखें साथ, वारनगल तेलंगाना, ठीक है। ये 1300
1121 से लेके 1323 तक ये जो है ये जंग चलती है वहाँ पे, और बाद में इस एरिया को फतह कर लिया जाता है, ठीक है। गाजी तुगलक जो होता है, गयासुद्दीन तुगलक जो होता है, ये अपने बेटे को भेजता है जूना खान को, ठीक है, जो बाद में जाके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तुगलक डायनेस्टी का। ये वहाँ पे अपने बेटे को भेजता है और वारनगल तेलंगाना की जो है वो फतह होती है, और इस एरिया का नाम चेंज करके ये सुल्तानपुर के नाम से रख देता है, ये भी लिखें, ठीक है। पहली फतह इसे कहाँ पे मिलती है? वारनगल तेलंगाना, 1321 से लेके 1323 तक ये मुहासरा चलता है, और बाद में इसको फतह कर लिया जाता है और सुल्तानपुर के नाम से जो है इसको, इसका नाम रख दिया जाता है। कौन फतह करता है? इसका बेटा जूना खान, जो कि बाद में मोहम्मद शाह आदल तुगलक के नाम से जाना जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट करेक्टर है इस डायनेस्टी का, ठीक है। और दूसरी जो फतह हुई थी वो बंगाल की फतह हुई थी, ठीक है। वो कब हुई थी? 1324 से लेके 25 तक मुहासरा किया जाता है, और 25 के अंदर ही इसको फतह कर लिया जाता है, और इसको फतह सुल्तान खुद जाके करता है, ठीक है। बलबन का जो पोता होता है बगीरा खान, वहां पे इसके साथ लड़ता है जंग, और गयासुद्दीन तुगलक उसको शिकस्त देता है। किस्त देने के बाद जो है वो वापस दिल्ली के अंदर आ जाता है 1325 के अंदर। ये दो इम्पोर्टेंट फतूहात थी, वारनगल तेलंगाना की और दूसरी बंगाल की फतह, साथ 1.5 साल में लाजमी याद रखनी है, ठीक है। और बाद के अंदर 1325 में इसकी जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक है। जैसे ये बंगाल को फतह करके वापस आता है, तो इसके लिए जो है वो सेलिब्रेशन के लिए इसका बेटा जो जूना खान है, वो एक जो है वो स्टेज बनवाता है, और पवेलियन वुड होता है एक, वो पवेलियन वुड जो है वो टूट जाता है। जैसे ही वो टूटता है ये गिर के मर जाता है वहीं पे, ठीक है। और कुछ लोग या कुछ हिस्टोरियन इसको एक्सीडेंटल कहते हैं, और कुछ कहते हैं कि इसके बेटे ने एक साजिश की थी इसको मारने के लिए, ताकि ये खुद सुल्तान बन सके, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। 1325 के अंदर जो है इसकी डेथ हो जाती है। कैसे डेथ होती है? पवेलियन वुड से गिरने से, ठीक है। पवेलियन वुड हम चबूतरे को कहते हैं, जिस पे खड़े होके एक स्पीच की जाती है, ठीक है। इसके बेटे ने वो बनवाया था, और उसी के ऊपर से ये गिर के जो है वो मर जाता है, गयासुद्दीन तुगलक। और इसके बाद इसका बेटा आता है जूना खान, जो कि बाद में मोहम्मद आदल शाह तुगलक के नाम से जाना जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट करेक्टर है, वो हम पढ़ेंगे। एक अम्बिशियस इंसान था लेकिन फेल होता चला गया, ठीक है।